Hi guys, Basic Structures in English Part 30 में आज इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखें। पहला स्ट्रक्चर ही बैकट्रैक्ट का मतलब पीछे हट गया। ऑन हिज कमिटमेंट मीन्स प्रतिबद्धता यानी प्रतिज्ञा। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह अपनी प्रतिबद्धता यानी प्रतिज्ञा से पीछे हट गया। नेक्स्ट, हिज रॉन्ग रिमार्क्स, गलत टिप्पणियां, गलत बयानबाजी ऑन द जुडिशियरी का मतलब न्यायपालिका, सिस्टम ऑफ गिविंग जस्टिस, अमाउंटेड टू, ये बात पहुंच गया उसकी गलत बयानबाजी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसने कोर्ट के बारे में गलत बयानबाजी किया, ये क्या हो गया? अदालत की अपमानना तक पहुंच गई ये बात। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अपमानना या अदालत की अवहेलना तक। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसका न्यायपालिका पर दिया गया गलत टिप्पणी उसके ऊपर अदालत की अवहेलना तक पहुंच गया ये बात। नेक्स्ट, वॉरिंग मतलब वॉरिंग चिंता करना। वॉरिंग इजंट क्या है? इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इजंट गोइंग टू डू एनी गुड टू यू, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? चिंता करने से तुम्हें कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, आई हेट बीइंग लेट मतलब लेट होना, फॉर अ फिल्म मतलब मूवी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मुझे सिनेमा में लेट होना पसंद नहीं है ना? लेट होना, बीइंग लेट होना। आई हेट बीइंग लेट फॉर अ फिल्म, मुझे सिनेमा में लेट होना पसंद नहीं है। नेक्स्ट, यू केम अपॉन एन एक्सीडेंट ऑल ऑन ए सडन। ऑल ऑन ए सडन ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या होता है? अचानक, अकस्मात। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? यू केम अपॉन एन एक्सीडेंट ऑल ऑन ए सडन, अचानक तुम्हारी दुर्घटना हो गई, मैंने अचानक वो दुर्घटना में पड़ गया। नेक्स्ट, आर यू किडिंग विद मी? आर यू किडिंग विद मी, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है आर यू जोकिंग विद मी। इस दोनों का हिंदी में एक ही अर्थ होगा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नेक्स्ट, डू लिसन का अर्थ सुनो, लेकिन उसके साथ डू लगाने से जोर हो जाता है, जोर और ज्यादा जोर पड़ जाता है। डू लिसन का मतलब सुनो ना, सुनो भी तो, थोड़ा जोर देके कहना हुआ। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। ही केप्ट टॉकिंग का मतलब वो बात करता रहा, विथ मी मुझसे, ऑन द टेलीफोन पर, बट आई हंग अप, लेकिन मैं टेलीफोन रख दिया। क्यों? बीइंग वेक्स्ड मतलब तंग आकर, आजीज आकर, विथ हिज लॉन्ग टॉक्स, उसकी लंबी बातों से आजीज आकर मैंने फोन रख दिया। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह मुझसे टेलीफोन पर बातें करता रहा, पर मैं उसके लंबी बातों से आजीज होकर, तंग आकर फोन रख दिया। अब यहां कुछ बातें ध्यान में ले। पॉइंट्स टू नोट में पहला पॉइंट, हैंग ये वर्ब है, इसका अर्थ क्या है? लटकना या लटकाना। ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। इसका दूसरा फॉर्म पास्ट में V2 हंग होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी हंग ही होगा। तो हैंग, हंग, हंग, इसका अर्थ क्या हुआ? लटकना या लटकाना। अब इसी तरीके का दूसरा एक शब्द जो कि देखने में एक ही जैसा है लेकिन अर्थ में बिल्कुल फर्क है। यहाँ हैंग पहला फॉर्म वर्ब का एक ही है, हैंग, लेकिन यहाँ अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरे में ये फांसी देना हो गया। और इस वर्ब का पास्ट क्या होता है? हैंग्ड, और पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म क्या होता है? ये भी हैंग्ड होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ फांसी देना हुआ। पहले वाला का लटकाना या लटकना, जिसका कि पास्ट हंग हुआ,
पास्ट पार्टिसिपल हंग हुआ। यहाँ हैंग है, हैंग्ड, हैंग्ड, ये फर्क देख लीजिए। अब एक और पॉइंट, ये पहले वाले वर्ड, ये वर्ब हैंग के साथ अप लगाने पे ये फ्रेज हो जाता है, फ्रेज की तरह काम करता है, जिसका कि अर्थ क्या होता है, रख देना। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में दिखाया गया है, आई हंग अप, मतलब रख दिया, मैंने फोन को रख दिया। ये पास्ट में है, हैंग, हंग पास्ट में रख दिया। और यहाँ क्या हो गया, ये हैंग अप मैंने रख देना, ये V1 है, वर्ब का पहला रूप फ्रेज के रूप में, जिसका अर्थ रख देना। इसका पास्ट हो जाएगा हंग अप, और पास्ट पार्टिसिपल हंग अप, V3 भी हंग अप ही होगा। अब नेक्स्ट, जस्ट देन, तभी, तभी, जस्ट देन द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वांड, वांड का मतलब छड़ी, वेव्ड माने घुमाना, हिलाना या घुमाना। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तभी जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाया। अब नेक्स्ट देखें, सच आइटम्स कैन बी हैड। अब ये हैड जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका अर्थ होता है गॉट, पाया जाना। कैन बी हैड मतलब कैन बी गॉट, पाया जा सकता है। इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इस तरह की चीजें, सच आइटम्स, इस तरह की चीजें बड़े शहरों में पाई जा सकती है। कैन बी हैड इन बिग सिटीज मतलब कैन बी गॉट इन बिग सिटीज। तो हैड से यहां गॉट का अर्थ दिखाया गया है। नेक्स्ट, देन आई टुक लीव मतलब विदा लिया। आई टुक लीव ऑफ माई फ्रेंड्स, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तब मैं अपने दोस्तों से विदा लिया। नेक्स्ट, डोंट लाइट अप, लाइट अप माने जलाना, जैसे कि सिगरेट जलाना। डोंट लाइट अप योर सिगरेट हियर, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, अपना सिगरेट यहां मत जलाओ, है ना। अब एक बात यहां देखें, सिगरेट, ये सिगरेट जो है ये फॉर्मल स्पेलिंग है, लेकिन इसका इनफॉर्मल वे में, स्लैंग वे में इसे सीजी भी कहा जाता है, सिगरेट को सीजी भी कहा जाता है। इनफॉर्मल स्लैंग में, एक्सप्रेशन में सीजी का भी प्रयोग होता है, लेकिन फॉर्मल जो करेक्ट फॉर्म है सिगरेट यही है। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर को देखें, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का ये एक्सप्रेशन का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में इसका प्रयोग होता है, और इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आता है। तो यहाँ क्या है, वुड यू माइंड नॉट, निगेटिव बना दिया गया नॉट से, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, क्या आप कृपा कर सिगरेट यहाँ नहीं पिएंगे। या वुड यू माइंड एक पोलाइट एक्सप्रेशन है, इसलिए इसका सेंस क्या है, कृपा कर, पोलाइटनेस दिखाया गया, इसलिए कहा गया कृपा कर, क्या आप कृपा कर सिगरेट यहाँ नहीं पिएंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।